फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाते हुए होती है, जिसमें हम एक पीले रंग की हुडी पहने लड़के को दौड़ते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ लग रहा था, जो थक कर एक जगह पर आकर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे कोई खतरनाक मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम एक लाल बस को सुनसान सड़क पर चलते हुए देखते हैं, जिसमें 5 बच्चे अपने स्कूल ड्राइवर के साथ पिकनिक मनाने के लिए ट्रिप पर निकले होते हैं। इन बच्चों के ड्राइवर का नाम जॉन होता है। यह ड्राइवर काफी पुराना और अनुभव वाला होता है। ये सभी लोग बस में मजा करते हुए जा रहे थे, तभी रेडियो पर एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात चांद ग्रहण होने वाला है, जो कि सिर्फ 20 साल में एक बार होता है। जॉन इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन बच्चों को इसकी कोई परवाह नहीं होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यह रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, जहां थोड़ा दूर आगे जाने पर ही जॉन को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता बंद होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ होता है और साथ ही यहाँ पर एक मशीन भी खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई भी आदमी नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग आए तो थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। अब इतनी दूरी तय करने के बाद जॉन को वापस जाने के बारे में सोचना अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है, जो कि एक सही फैसला तो नहीं था, लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। और यहीं पर हम एक मानव का हाथ भी देखते हैं, जो कि लकड़ियों के नीचे दबा हुआ होता है। खैर, अब आगे बढ़ने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं मानो जैसे सर्दियां आ गई हों और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जंगल और कोहरा दोनों ही ज्यादा घने होते चले जाते हैं, जिसके कारण इनका डर भी अधिक बढ़ने लगता है। और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ जानवरों के कंकाल भी दिखाए जाते हैं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। खैर, थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से रुकना पड़ता है, क्योंकि रास्ते के बीच में मरा हुआ एक हिरण मिलता है। जॉन इस हिरण को साइड में करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन ऐसा करने के बाद जब जॉन वापस बस में लौटता है तो वो अकेला नहीं आता, बल्कि उसके साथ एक और आदमी भी होता है, जिसने जॉन को गन पॉइंट पर ले रखा था। इसका नाम पेट्रो होता है, जो कि एक साइको सीरियल किलर है। ये बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी जुबान काट लिया करता है। इसे पुलिस ने कुछ साल पहले अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये वहां से भागकर इस जंगल में आकर छिप गया। अब इन बच्चों को होस्टेज के रूप में बनाकर यह शहर जाना चाहता है। सभी बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं और जॉन भी उसे शांत रखने के लिए उसके कहने पर ही ड्राइव करने लगता है। खैर, अब ये लोग धीरे धीरे एक टनल में एंटर करते हैं। ये काफी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही नहीं होगा। इस साइको सीरियल किलर के चक्कर में कोई भी नोटिस ही नहीं कर पाया कि एक बोर्ड पर लिखा था कि ये एक मिलिट्री जोन है और इसमें आम लोगों का जाना सख्त मना है। खैर, अब इस टनल में एंटर होने के कुछ ही देर बाद इनकी यह बस अचानक से खराब हो जाती है और पेट्रो एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर जॉन को इसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है। जॉन अपनी ओर से पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम समझ नहीं आई और तभी इन्हें बस की लाइट में सामने दूर सड़क पर एक मॉन्स्टर नजर आता है, जिसका रंग काला था और वो हूबहू चमगादड़ जैसा ही दिख रहा था। डर के मारे सीरियल किलर उसे चेक करने के लिए जॉन को भेजता है। तभी अचानक से टनल की लाइट भी चली जाती है और अब जैसे ही जॉन उस अजीब मॉन्स्टर के पास पहुंचता है तो वो मॉन्स्टर एकदम से खड़ा हो जाता है और बेरहमी से जॉन की जान ले लेता है। टनल में अंधेरा ज्यादा होने के कारण कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता, लेकिन जॉन की दर्द भरी चीख से सभी की हालत खराब हो जाती है और खास तौर पर इनमें से सीरियल किलर पेट्रो बहुत डर चुका था। वो अभी यहां से निकलना चाहता था, लेकिन गाड़ी की चाबी जॉन के पास होती है। सीरियल किलर की हिम्मत नहीं होती जाने की, तो वो इन्हीं बच्चों में से एक को बाहर भेजता है। इनमें से एक लड़की बाहर जाती है, जिसका नाम जैन होता है। वो जॉन की हालत देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि उसके शरीर का हाल बहुत बुरा था। जैन को टनल के कोने में वही मॉन्स्टर नजर आता है और जैसे ही वो टॉर्च ऑन करती है, वो मॉन्स्टर एक कोने में छिप जाता है, लेकिन वे समझ जाती है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने जॉन की जान ली थी। मॉन्स्टर, जो कि मानव जैसा ही दिख रहा था, अब जैन भागकर वापस गाड़ी में आ जाती है। जो भी उसने देखा वो इन सभी को बताती है। अब रेजी उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी और अचानक से उन्हें बस के ऊपर किसी के भारी पैरों और स्क्रीचिंग की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग बस में भी सेफ नहीं थे, लेकिन पेट्रो ऐसे नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए बस से उतर जाता है, लेकिन उल्टा उसकी ही जान चली जाती है। ये बच्चे बस का दरवाजा बंद करके किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खतरनाक मॉन्स्टर अपने तीखे नाखूनों से दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अब ये डर के मारे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाला दरवाजा भी जाम हो गया, जिससे वह भी नहीं खुल रहा। अब इसी बीच जैन को याद आता है कि उसके लाइट दिखाने पर यह मॉन्स्टर छिप गया था, तो इस बार भी यह वैसा ही करती है। ये सभी बच्चे उसे फ्लैशलाइट से डराकर बस से बाहर कर देते हैं। इसके बाद इन्हें टनल के पास से ही एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है, जहां से ये नीचे जाने लगते हैं।
लेकिन नीचे तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी होता है, इसलिए इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। खैर, अब ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए थे और साथ ही एक फ्लोर मैप भी था, जिनसे इना पता लग जाता है कि जनरेटर कहाँ पर है। अब जैन और नोलन समझ चुके थे कि इस मॉन्स्टर को सिर्फ लाइट से ही हराया जा सकता है, तो सभी लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें रास्ते में एक कंकाल दिखता है और ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान भी इसी मॉन्स्टर का शिकार बना होगा। वहीं दूसरी तरफ क्वीनी को बाथरूम जाना होता है, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था, इसलिए रेजी उसके साथ जाता है। खैर, अब एक जगह पर आकर यह रुक जाते हैं और रेजी क्वीनी से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से वो मॉन्स्टर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब रेजी कार्ल को भी बुला लेता है और ये दोनों मिलकर रेजी को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए इन्हें उस मॉन्स्टर की एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक अंधेरे कोने में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें क्वीनी तो मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि क्वीनी के ऊपर वो मॉन्स्टर लेटा हुआ था। उसने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। अब क्वीनी को बचाने के लिए रेजी उस पर आग से हमला करता है और इससे क्वीनी की तो जान बच जाती है, लेकिन वो रेजी को पकड़ लेता है। कार्ल और क्वीनी बस देखते ही रह जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं उसी वक्त जैन और नोलन जनरेटर ऑन कर देते हैं और इस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है, जिससे आखिरकार उस मॉन्स्टर को यहां से भागना ही पड़ता है। रेजी इसी तरह से खुद को संभालता है, लेकिन वो अभी भी डर से कांप रहा था। खैर, अब ये तीनों यहां से नोलन और जैन को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहां पर इन्हें सबको एक साथ रहना होगा, इसलिए कि यहां कोई भी सेफ नहीं है। वहीं जनरेटर ऑन करते ही जैन और नोलन को वहां की हालत दिखती है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर कोई रहता है, क्योंकि दीवार पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे और इस मॉन्स्टर के स्केचेस भी बने हुए थे। इसके अलावा कुछ पेपर और एक डायरी भी थी, जिस पर जुली और सर्पी का नाम लिखा हुआ था, और ये वही लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये कई साल पुरानी बात है, जहां गोलियो सर्पी और उसकी बहन ऐसे ही टहलते टहलते गलती से इस मॉन्स्टर की टनल में आ पहुंचे थे। इन दोनों भाई बहन को एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन गोलियो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जान ऐसे ही एक एडवेंचर में, वो भी एक मॉन्स्टर के हाथों चली जाएगी। लेकिन उस वक्त उसकी बातों पर उसके पेरेंट्स ने और ना ही पुलिस ने विश्वास किया था, लेकिन गोलियो ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद इस टनल में वह वापस आ गया। इसी टनल को उसने अपना घर बना लिया था और यहीं रहकर इस मॉन्स्टर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने लगा। उसे भी इस मॉन्स्टर के लाइट सेंसिटिव होने के बारे में पता था, इसीलिए उसने एक हाई वोल्टेज वाली मशीन बनाई, जिसकी रोशनी से वह इस मॉन्स्टर को आसानी से काबू में कर सकते थे। लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही उनकी भी जान चली गई थी, और अब उसके पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस भूल भुलैया में आ फंसा है। इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि ये मॉन्स्टर एक पैरासाइट की तरह है, जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है, और पहले से ही इन दोनों पर हमला हो चुका था। रेजी तो फिर भी ठीक था, लेकिन क्वीनी के कंधे पर उसने काट लिया था। अब पहले तो इन पांचों का प्लान इस टनल से बाहर निकलना था, लेकिन इन्हें अब रियलाइज होता है कि इन्हें गुलियों का अधूरा काम पूरा करना चाहिए, वरना इस तरह से ये मॉन्स्टर पूरे शहर को खा जाएगा। और वैसे भी उस मॉन्स्टर के जिंदा रहते हुए ये लोग यहां से बाहर निकल भी नहीं सकते थे। क्वीनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, वो ज्यादा भाग नहीं पाएगी, इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो गुलियो की उस मशीन को ढूंढ निकालते हैं और उसके सभी कनेक्शंस आपस में जोड़ देते हैं। अब यह मशीन काम के लायक भी बन चुकी थी, तो नोलन एक बार फिर से जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और क्वीनी के खून से उस मॉन्स्टर को बाहर निकलने के लिए ललचाता है। प्लान ये था कि उस मॉन्स्टर के मशीन के सामने आते ही जैन जनरेटर ऑन कर देगी। रोशनी से ये मॉन्स्टर अंधा हो जाएगा और तभी सब लोग उसे जलाकर मार देंगे। खैर, अब ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं और वो मॉन्स्टर इनके सामने भी आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना ज्यादा टाइट था कि जैन उसे उठा ही नहीं पाती। रेजी उस मॉन्स्टर के एकदम सामने था, वो उसकी सांसें सुन सकता था। अब नोलन उसे बचाने के लिए आवाज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जैन भी नोलन को बचाने के लिए इसी तरह से आवाज करती है। अब एक बार फिर से ये इस मॉन्स्टर को खून से ललचाकर उस मशीन के पास लेकर आते हैं और नोलन पूरी जान लगाकर उस हैंडल को खींचता है और अचानक से हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार मॉन्स्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं और वो दो लड़कियां मैप फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो मॉन्स्टर इनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।
इन्हें लगता है कि शायद ये बच गई है, लेकिन इन्हें गलत साबित करते हुए पीछे से वो मॉन्स्टर आ जाता है। जैन और क्वीनी डर जाती हैं, लेकिन असल में यह उनके प्लान का ही एक हिस्सा था। अब हम टनल के अंधेरे से तीनों लड़कों को हाथ में मसाल लिए हुए इसी तरफ आते देखते हैं। अब इस मॉन्स्टर के सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे आग। ये मॉन्स्टर इनके जाल में बुरी तरह फंस चुका था और ये सब मौका देखते हुए उस मॉन्स्टर को आग लगा देते हैं। ये मॉन्स्टर आग में जलकर इनके सामने ही राख बन जाता है और आखिरकार ये पांचों सही तरीके से उस टनल से बाहर निकल पाते हैं। अब क्वीनी का इलाज किया जाता है और ये लोग पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन इन पर भी यकीन कोई नहीं करता है। अब अगले दिन एक ऑफिसर यहाँ चेक करने के लिए आते हैं और उन्हें यकीन था कि उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन टनल में एंटर होते ही किसी जानवर के गुर्रने की आवाज सुनाई देती है और अचानक उनका टॉर्च खराब हो जाता है और हमें उसके पीछे अंधेरे में वही मॉन्स्टर नजर आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है यह तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अंधेरे में इसकी चीखें सुनाई देती हैं, यानी कि यह भी इस मॉन्स्टर का शिकार बन गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।